So let's now move on to the second parameter, which is potential. अब पोटेंशियल का इफेक्ट देखने के लिए हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे पैरामीटर विच इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट. सो लेट्स टेक अ सेटअप जहां पे द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट्स और मैं लाइट इंसिडेंट करता हूं. अब क्लियरली कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे कलेक्टर प्लेट तक. तो मान के चलते हैं कि जब मैं 10 वोल्ट लगाता हूं तो 10 माइक्रो एम्पियर करंट आता है. अब मैं इंटेंसिटी वही रखता हूं, वोल्टेज बढ़ा देता हूं. आई मेक द वोल्टेज 20 वोल्ट्स. तो सेम लाइट सेम इंटेंसिटी. अब मैं ऑब्जर्व करता हूं कि करंट 20 माइक्रो एम्पियर होता है. तो 20 ऑब्वियसली बढ़ रहा है क्योंकि वोल्टेज आप जितना बढ़ा रहे हो इसका मतलब ये है कि ए पे पॉजिटिव फील्ड उतना ही बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है. अब मैं 30 वोल्ट बनाऊं तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? What will happen is the light will hit it and more electrons will reach. Obviously 30 माइक्रो एम्पियर करंट बन जाएगा. तो अब तक हम ये देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ते जा रहा है. बट अगर मैं उसको 40 वोल्ट्स कर दूं अभी, तो स्ट्रेंज थिंग हैपेंस. करंट अभी भी 30 माइक्रो एम्पियर ही रहता है. तो इसका क्या मतलब हुआ? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन करंट डिस्पाइट इंक्रीजिंग द वोल्टेज. इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर चुका है, वो सैचुरेट हो चुका है. इससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर ही नहीं सकता. और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इसी को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं. वन मोर टर्म दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टडी करने के लिए जो इनिशियल सेटअप में जो हमारा कलेक्टर है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से कनेक्टेड था, अब हम पोलैरिटी उल्टा कर देते हैं. जो हमारा कलेक्टर है वो अब नेगेटिवली चार्ज प्लेट से कनेक्टेड है. सो नाउ व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस? अब जब मैं लाइट रे लगाऊं, लेट्स से 20 वोल्ट पे 20 माइक्रो एम्पियर आ रहा है. अब मैं 40 वोल्ट कर दूं रिवर्स पोटेंशियल को, तो अब ए मेरा और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा कि मैं लाइट लगाने पे अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करने लगेगा, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी. अब 60 वोल्ट्स कर दूं, what will start happening is बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे. करंट बन जाता है 5 माइक्रो एम्पियर. और मैं 80 वोल्ट कर दूं, लाइट रे से इलेक्ट्रॉन एमिट तो होता है बट एक भी हमारे कलेक्टर तक पहुंचता नहीं है. तो दिस बेसिकली मींस द करंट नाउ बिकम जीरो. अब जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट इस सेटअप पे जीरो हो जाता है, उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बुलाते हैं. So I hope you understood what stopping potential is. Stopping potential पे रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं और करंट जीरो हो जाता है. और सैचुरेशन करंट में हम वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं जब एक पॉइंट आ जाता है जब करंट उसके आगे बढ़ता ही नहीं है. अब ये दोनों समझने के बाद वी कैन सी वेरी क्लियरली व्हाट द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज. तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सबकी सेम एनर्जी नहीं होती है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है जब स्टॉपिंग पोटेंशियल रिपेल कर देता है इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था. जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसी वजह से वी से दैट के मैक्स इज ई वी नॉट. क्योंकि वी नॉट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और वी नॉट पोटेंशियल लगाने पे भी वो पहुंच नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट ही होगी. फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट हमको अगर पढ़ना है इंटेंसिटी बढ़ाने पर, सो व्हाट विल हैपन? अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, लेट्स बेसिकली टेक अ 20 वोल्ट वोल्टेज, और अब मैं ज्यादा इंटेंसिटी पे डालता हूं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो करंट भी बढ़ जाएगा. अब 40 वोल्ट कर दूं मैं. अब इंक्रीज्ड इंटेंसिटी के साथ अगर मैं बेसिकली व्हाट आई डू इज आई इंक्रीज द वोल्टेज, तो फिर से करंट कम हो जाएगा, 20 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा. इंटेंसिटी बढ़ाऊं फिर से और 60 वोल्ट कर दूं, करंट और कम हो जाएगा, 10 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा. और 80 वोल्ट कर दूं तो फिर से करंट जीरो हो जाता है. पिछली बार भी 80 वोल्ट पे जीरो हो गया था, इस बार भी इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद जो करंट है वो जीरो हो गया. What this basically means is even if you increase the intensity, stopping potential बदलता नहीं है. तो stopping potential is independent of intensity.
सो ग्राफिकली अगर मैं देखूं, सो फोटो करंट ऑन द वाई एक्सिस, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑन द एक्स एक्सिस. सो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल हमने देखा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो द ग्राफ लुक्स लाइक दिस. सो व्हाट वी सॉ कि जब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, शुरुआत में करंट थोड़ा बढ़ता है बट एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो जाता है. एंड सिमिलरली जब नेगेटिव हो जाता है, एक पॉइंट के बाद द फोटो करंट बिकम जीरो एंड दैट पॉइंट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. और मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता नहीं है, बट मेरा जो सैचुरेशन करंट है दैट इंक्रीजेस स्लाइटली. सो इंटेंसिटी इंक्रीजेस ओनली द सैचुरेशन करंट, इट डज नॉट चेंज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्लियरली इंटेंसिटी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी वही है, बट मेरा सैचुरेशन करंट बढ़ गया है. So stopping potential is independent of intensity is the key thing that you need to understand. एक given frequency के लिए stopping potential हमेशा constant होता है. So let's do a concept test based on what we studied. So सवाल यह है कि सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाने पर stopping potential क्या होगा? Will it become zero? Will it become less? Will it become more? Or will it remain unchanged? So by now, all of you must have realized that the stopping potential remains unchanged. The reason is that इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाते हैं, तो फोटो करंट बढ़ता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता. लेट्स नाउ स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. अगर इंटेंसिटी हम सेम रखें, तो इफ यू वांट टू डिटरमिन सैचुरेशन करंट, लेट्स से इनिशियली 40 वोल्ट की पोटेंशियल है, रेड लाइट यूज करने पर इट एमिट सम इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से 30 माइक्रो एम्पियर का करंट है. सो रेड लाइट सैचुरेशन करंट इज 30 माइक्रो एम्पियर. ये हम लेट्स अज्यूम कि ये हम पाते हैं. नाउ ब्लू लाइट अगर यूज करें, व्हाट बेसिकली वी सी is that the saturation current again is 30 microampere. तो इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी बदलने पे सैचुरेशन करंट बदला नहीं है, बिकॉज विद ब्लू लाइट सैचुरेशन करंट इज अगेन 30 microampere. Now if I use violet light, if I measure the current, it's again 30 microampere. Again there is no change in current. So if the intensity remains the same, the saturation current again is 30 microampere. सो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि फ्रीक्वेंसी बदलने पर सैचुरेशन करंट बिल्कुल चेंज नहीं होता है. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम पोलैरिटी रिवर्स करेंगे. नाउ लेट्स बेसिकली यूज रेड लाइट. जब हम रेड लाइट यूज करते हैं, लेट्स से 40 वोल्ट पे 0 माइक्रो एम्पियर करंट आता है, विच मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल रेड लाइट के लिए 40 वोल्ट है. सो रेड लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 40 वोल्ट है. नाउ इफ यू यूज ब्लू लाइट, व्हाट इज फाउंड इज दैट 40 वोल्ट पे वो फिर भी इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, 60 वोल्ट्स पे बेसिकली द इलेक्ट्रॉन स्टॉप रीचिंग द कलेक्टर प्लेट. सो ब्लू लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 60 वोल्ट्स है, और मैं अगर वायलेट लाइट यूज करूं, द सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल हैपेंस एट 80 वोल्ट्स. So what we see is that जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, as we increased from red to blue to violet, stopping potential भी बढ़ते गया. So graphically अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं, so फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कलेक्टर पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी सेम रखकर मैं फ्रीक्वेंसी बदलूं. So वैली फ्रीक्वेंसी फॉर V1 फॉर रेड लाइट फॉर इंस्टेंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 है. सैचुरेशन करंट रिमेन्स एट अ सर्टेन वैल्यू. नाउ ब्लू लाइट के लिए अब सैचुरेशन करंट सेम है, बट नाउ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस. और वायलेट लाइट के लिए भी सैचुरेशन करंट सेम है. यू सी दैट सैचुरेशन करंट का वैल्यू वही है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस फर्दर. सो अगर मैं इंटेंसिटी सेम रखूं, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मैं बढ़ाता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जाता है. दिस इज हाउ यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट इट.
सो क्लियरली इफ आई वर टू समराइज माई ऑब्जर्वेशंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज, जिसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के लिए। एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है उतना ज्यादा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो अलग अलग मेटल्स के लिए मैं ये ग्राफ बनाऊं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच का। सो क्लियरली हमको एक चीज दिख रहा है, द थिंग वी कैन सी इज दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, और दूसरा एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। सो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉर द फर्स्ट मेटल ए न्यू नॉट इज द मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वाले के लिए न्यू नॉट डैश इज द मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी।